सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यांग जी अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करके ट्रू पाथ के लोगों से बचकर भाग गया था, लेकिन जांग वुयान और लिंगर ने लॉन्गेविटी हॉल के लोगों को अपने सेक्ट में ज्वाइन करके यांग जी को मार दिया था। वो रेयर ट्रेजर एक्टिवेट हो गया था, तो ट्रू पाथ के लोग उसे लेने के लिए डेथ स्वाम्ब के सेंटर में चले गए थे, मगर उनके सामने एक जायंट स्नेक आ गया था। फिर अब हम ट्रू पाथ के लोगों को देखते हैं। जायंट स्नेक को देखकर वो सब हैरान हो जाते हैं। उसे देखकर जेंग भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि आखिरकार ये कौन सा क्रिएचर है। तभी वो स्नेक उनके आसपास घूमने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ एक टोर्नेडो बन जाता है, जिससे उन सबका बैलेंस बिगड़ जाता है और उन्हें उड़ने में काफी तकलीफ होती है। टोर्नेडो की वजह से बहुत सारे पेड़ भी उनके साथ उड़ने लगते हैं। ली जून, जेंग और जियान पेड़ से टकराकर दूर चले जाते हैं। जोंग हवा में उड़कर दूर जा रही थी तो इकाई उसे पकड़ता है, पर टोर्नेडो की वजह से वो दोनों भी अपने साथियों से अलग हो जाते हैं। इस तरह वो सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जो एक ही जायंट स्नेक के पीछे चली जाती है ताकि उस पॉइजन स्मोक से बाहर निकल सके। टोर्नेडो की वजह से जेंग और जियांग बहुत दूर जाकर गिरते हैं, जिससे जेंग को काफी चोट लगती है। वो जियांग से पूछता है कि क्या तुम्हें बाकी साथी दिखाई दे रहे हैं, मगर वहाँ इतना पॉइजन स्मोक था जिसकी वजह से कोई दिखाई नहीं दे रहा था। जेंग कहता है कि हमें जल्दी चलकर दूसरे साथियों को ढूंढना होगा, वरना हम डेथ स्वाम्ब के पॉइजनस इंसेक्ट का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। वो दोनों अपने साथियों को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। फिर हम इकाई और होंग को देखते हैं। टोर्नेडो की वजह से वो दोनों भी काफी दूर आ गए थे। एक स्कॉर्पियन होंग पर अटैक करने के लिए आता है, मगर इकाई को उसके बारे में पता चल जाता है। वो होंग को दूर करके उस स्कॉर्पियन को मार देता है, मगर वहाँ बहुत सारे स्कॉर्पियन, स्नेक और पॉइजन इंसेक्ट आ जाते हैं और उन दोनों को घेर लेते हैं। इकाई अपनी स्वॉर्ड को मैनिपुलेट करके उन्हें मारने लगता है, तो होंग भी अपने मैजिकल वेपन की मदद से उन इंसेक्ट्स को मारने लगती है। कुछ वक्त में वो दोनों उन सारे इंसेक्ट्स को मार देते हैं। इकाई कहता है कि इस डेथ स्वाम्प में बहुत सारे पॉइजनस क्रिएचर हैं जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते, इसीलिए हमें संभल कर रहना होगा और जल्दी से अपने साथियों के साथ जाना होगा। होंग कहती है कि तुम सही कह रहे हो, अगर हम अकेले घूमते रहे तो मुसीबत में पड़ सकते हैं, इसीलिए हम सबसे पहले दूसरे लोगों को ढूंढेंगे। वो दोनों अपने साथियों को ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। फिर हम जांग को देखते हैं। वो जियो के साथ डेथ स्वाम्प के कोर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसे पॉइजनस टोर्नेडो मिलते हैं। वो उनसे बचते हुए आगे बढ़ता है। अचानक उसके पीछे एक टोर्नेडो आ जाता है, पर जांग अपने आसपास शेड बनाकर उस पॉइजनस टोर्नेडो से बच जाता है। वो सोचता है कि मैं इतने वक्त से उड़ रहा हूँ, पर मैं अभी तक इस स्मोक से बाहर नहीं निकल पाया। मुझे जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा, वरना मैं मुसीबत में फंस सकता हूँ। जांग अपनी दो टेक्निक्स को कंबाइन करके एक शील्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। उस शील्ड की मदद से जांग तेजी से आसमान में जाता है ताकि वहां से आगे का रास्ता देख सके, लेकिन वहां स्मोक बहुत था, जिस वजह से जांग को कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। तभी वो जायंट स्नेक उसके पास से गुजरता है। उसे देखकर जियो डर जाता है। जांग अपनी शील्ड को स्नेक से दूर ले जाता है ताकि वो उस पर अटैक न करे। स्नेक वहां से दूर जा रहा था। जांग कहता है कि हो सकता है कि जायंट स्नेक यहाँ से बाहर जा रहा हो और इसकी मदद से मैं भी यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। ये कहकर जांग भी अपनी शील्ड की मदद से स्नेक के पीछे चला जाता है, मगर आगे जाकर वो स्नेक वहाँ से गायब हो जाता है। तो जांग अपनी पावर की मदद से उसे ढूंढने लगता है। तभी जुए की अपनी मल्टीपल शॉट से जांग पर अटैक कर देती है, पर जांग को इसके बारे में पता चल जाता है और इधर उधर भागकर उसे अटैक से बचने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि सिर्फ ट्रू पाथ के लोग ही हैं जो बिना कुछ सोचे समझे डीमन सेट के मेंबर्स पर अटैक कर देते हैं, पर ये कौन है जो मुझ पर अटैक कर रहा है। दरअसल स्मोक की वजह से जांग जुएकी को देख नहीं पा रहा था और जुएकी भी उसकी शक्ल नहीं देख पा रही थी। जुएकी की सोर्स जांग के पीछे आ रही थी, तो अपनी सोर्ड की मदद से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, मगर जुएकी अपने एक अटैक में उसे दूर कर देती है। उसका अटैक देखकर जांग चौंक जाता है। वो कहता है कि यह ताओस्ट टीचिंग के मार्शल आर्ट है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यही किंग सेक्ट की मेंबर्स हो। तभी जुएकी एक एक मारकर जांग को दूर कर देती है। वो लगातार अपनी सोर्स लेस से उस पर अटैक करती है, पर जांग अपनी स्टिक फोर्स की मदद से उसके सारे अटैक से बच जाता है। इससे गुस्सा होकर जुएकी एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेती है और मल्टीपल जायंट सोर्स से उस पर अटैक करती है, मगर जांग अपनी दो टेक्निक्स को कंबाइन करके एक पावरफुल शील्ड बना लेता है, जिसकी वजह से जुएकी का अटैक फेल हो जाता है। इससे जुएकी को काफी गुस्सा आता है। वो अपने 9 हेमर्स डिवाइन लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लेती है और जांग
पर अटैक करने के लिए आती है। उसे देखकर जांग सोचता है कि मैं ज्यादा वक्त तक यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे जल्दी से इस फाइट को खत्म करना होगा वरना दूसरे लोग उस ट्रेजर को ले लेंगे। ये सोचकर जांग भी अपनी टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है और उस पर अटैक कर देता है। अटैक करने से पहले जुएकी जांग का फेस देख लेती है, उसे देखकर वो हैरान हो जाती है। जांग भी जुएकी को देखकर हैरान हो जाता है। वो दोनों अपनी टेक्निक्स डीएक्टिवेट कर लेते हैं और एक दूसरे पर अटैक न करके साइड में से निकल जाते हैं। जांग स्मोक के बीच में आसमान में चला जाता है और जुएकी एक पेड़ पर खड़ी हो जाती है। उसे अपने पास्ट की बात याद आती है जब उसने जांग से कहा था कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो तुम मेरे दुश्मन रहोगे और ये बात हमेशा याद रखना। इस बात को याद करके जुएकी गहरी सोच में डूब जाती है और वहाँ से चली जाती है। जांग भी एक पेड़ पर खड़ा था। वो जियो से कहता है कि तुम भी जानते हो कि उसे डीमन सेट के लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे क्यों नहीं मारा। इससे जांग को काफी गुस्सा आता है जिसकी वजह से उसकी बॉडी पर बहुत पावरफुल डेमोनिक ऑरा ग्लो करने लगता है। उसकी स्टिक भी एक्टिवेट हो जाती है और उसे अजीब सी आवाजें आने लगती है। ये सब देखकर जियो डर जाता है और जांग से दूर खड़ा होकर देखने लगता है। उस डेमोनिक ऑरा की वजह से जांग को काफी दर्द हो रहा था, वो उस ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अचानक उसकी बॉडी पर एक पॉजिटिव ऑरा ग्लो करने लगता है जिसकी वजह से डेमोनिक ऑरा गायब हो जाता है, जिससे जांग भी नॉर्मल हो जाता है। जियो उसके पास आकर उसे संभालता है। जांग सोचता है कि ब्लड थर्स्टी पल अचानक से माइंड के अंदर जाता है। अगर बुद्धा, ताओ की हाईएस्ट टीचिंग और ब्लैक फायर मिरर की प्योर पावर नहीं होती तो मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अब मुझे संभल कर रहना होगा वरना मैं किसी भी वक्त खतरे में पड़ सकता हूँ। ये सब सोचते हुए जांग जियो के साथ वहाँ से चला जाता है। वो छिपकर वुयान पर नजर रखने लगता है। यूई और किंग लांग एक बर्ड की मदद से जांग पर नजर रख रहे थे। फिर हम फाशान को देखते हैं, वो भी अकेला था और अपने साथियों को ढूंढ रहा था। वो इकाई और जियांग को आवाज लगाकर बुला रहा था पर वो दोनों वहाँ नहीं आते। उनकी जगह लिंगर वहाँ जाती है। वो कहती है कि तुम अकेले हो और मैं भी अकेली हूँ, अगर तुम चाहो तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। ये कहकर अपने चाम से फाशान को अपने कंट्रोल में करने लगती है। फाशान उसके कंट्रोल में चला गया था मगर अचानक उसकी स्टिक एक्टिवेट हो जाती है। उसकी एनर्जी की वजह से लिंगर का चार्म मैजिक फेल हो जाता है और फाशान को पता चल जाता है कि लिंगर डीमन सेक्ट की मेंबर है। इससे गुस्सा होकर वो अपनी स्टिक से उस पर अटैक करता है पर वो दूर होकर उसके अटैक से बच जाता है। लिंगर कहती है कि मैंने सुना था कि मॉन्क बहुत अच्छे होते हैं और औरतों की इज्जत करते हैं पर तुम तो मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो, ये बहुत गलत बात है। फाशान कहता है कि ये सब बकवास करना बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम डीमन सेट की मेंबर हो और तुम मासूम लोगों को मारती हो, ये सब करने के बाद तुम मुझसे अच्छाई की उम्मीद कैसे रख सकती हो। ये कहकर वो अपनी स्टिक से उस पर अटैक कर देती है मगर लिंगर उसके सारे अटैक से बच जाती है। वो उसे दूर करके वहाँ से भागने लगती है। इससे फाशान को काफी गुस्सा आता है और वो भी लिंगर के पीछे चला जाता है। लीजुन ये सब देख लेता है पर वो फाशान की मदद करने के लिए नहीं जाता। फिर हम जिंगयू को देखते हैं, वो भी अपने साथियों से अलग हो गया था इसलिए वो डे स्वाम्प में घूमकर उन्हें ढूंढ रहा था। तभी एक बर्ड उस पर अटैक कर देती है। जिंगयू उससे बच जाता है पर वो बर्ड फिर से उस पर अटैक करने के लिए आती है। वो लगातार उस पर अटैक कर रही थी इसलिए जिंगयू तेजी से उससे दूर जाने लगता है। बर्ड भी उसके पीछे आने की कोशिश करती है पर वो एक पेड़ से टकराकर पीछे रह जाती है। जिंगयू भी आगे जाकर रुक जाता है और अपने साथियों को ढूंढने लगता है। तभी एक स्नेक उस पर अटैक कर देता है पर जिंगयू को उसके बारे में पता चल जाता है और वो अपनी सोट की मदद से उसे मार देता है। वो सोचता है कि डे स्वाम्प में बहुत सारे मॉन्स्टर्स और पॉइजनस इंसेक्ट्स हैं, मुझे जल्दी से अपने साथियों के पास जाना होगा। वो अपनी सोट पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसे एक जगह पर बहुत सारा ब्लड और स्केलेटन मिलती है। वो वहाँ रुककर उन्हें देखने लगता है। तभी उसे एक बीस्ट बर्ड की आवाज आती है तो जिंगयू देखने के लिए वहाँ चला जाता है। वहाँ एक बीस्ट बर्ड जेंग से फाइट कर रही थी। वो बर्ड जेंग पर अटैक करने लगती है मगर जियांग अपने समसारा बीट की मदद से उस बर्ड को दूर कर देता है। इससे गुस्सा होकर वो बर्ड उन दोनों पर अटैक करने लगती है मगर जेंग और जियांग एक साथ अटैक करके उसे दूर कर देते हैं जिससे वो बर्ड पीछे हो जाती है। इतने वक्त में जिंगयू भी वहाँ जाता है। वो बर्ड फिर से उन पर अटैक करने के लिए आती है लेकिन तभी वहाँ एक फ्लावर एक्टिवेट हो जाता है और उस बर्ड को पकड़ लेता है। वो फ्लावर उस बर्ड को खा जाता है। जेंग कहता है कि ये यूट्रिकुलेरिया फ्लावर है जिसे अलग अलग तरह से इंसेक्ट्स खाना पसंद है और ये हमें भी खा सकता है। तभी यूट्रिकुलेरिया फ्लावर जिंगयू पर अटैक कर देता है
लेकिन जियांग उसके सामने एक शील्ड बना लेता है। इसका फायदा उठाकर जेंग और जिंगयू वहां से दूर हो जाते हैं। जियांग भी यूट्रिकुलेरिया फ्लावर से दूर चला जाता है। जिंगयू जियांग को थैंक्स भी कहता है क्योंकि तियानिन टेम्पल के मोंक ने उसके पूरे गांव और उसकी फैमिली को मार दिया था, इसीलिए वो तियानिन टेम्पल में मोंक्स से नफरत करता था। जेंग को पता चल जाता है कि जिंगयू को जियांग पर बहुत गुस्सा आ रहा है, इसीलिए वो जियांग को बातों में लगा देता है ताकि जियांग को उसके बारे में पता न चले। उसके बाद वो तीनों अपने साथियों को ढूंढने के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर हम कुछ फिशमैन मॉन्स्टर्स को देखते हैं, वो सभी डे शाम के कोर एरिया की तरफ जा रहे थे। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।